ये बोर्ड में क्वेश्चन आया था उत्तराखंड बोर्ड में कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था, जिसके अंतर्गत राज्यों का गठन किया गया था। ये 1 नवंबर 1956 को हमारे देश में लागू किया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं भारत में विकेंद्रीकरण। देखिए, लड़का कह रहा है कि अच्छा, तो हमारे यहाँ पर रेलगाड़ी के 3 टियर कोच जैसी व्यवस्था है। मुझे तो सबसे निचला बर्थ ही अच्छा लगता है। जैसे ट्रेन में आपने देखा होगा, डिब्बे में अलग अलग सीटें होती हैं कि ऊपर आप सो जाइए, नीचे बैठ जाइए। तो इसी प्रकार से भारत में विकेंद्रीकरण, हमारे यहाँ संघीय शासन चलता है। 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकार होती है। सबसे बड़ी केंद्र सरकार होती है। भारत एक ऐसा देश है जिसके जो राज्य हैं वो यूरोप के कई देशों से भी बड़े हैं। और जनसंख्या तो देखिए, आप दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है। कितना बड़ा देश है रूस, क्षेत्रफल के हिसाब से आप नक्शे में देख सकते हैं दुनिया के। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के उत्तर प्रदेश की जनसंख्या रूस से भी ज़्यादा है। महाराष्ट्र की जनसंख्या जर्मनी के बराबर है। तो कितना हमारा ये भारत जो है जनसंख्या के मामले में तो बहुत ही आगे जा चुका है। और अब जल्दी ही चीन को पीछे छोड़कर हमारा देश जनसंख्या के मामले में नंबर 1 भी बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की ज़रूरत होती है, जिसे एक प्रकार से संघवाद ही हम कहते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए 1992 में एक कदम उठाया गया और 1992 में देश के अंदर पंचायती राज अधिनियम 1992 लागू किया गया, जिसमें पहले क्या होता था, ग्राम प्रधान ऐसे ही बना देते थे, सरपंच उसे बोलते थे कि भाई जो गांव का सबसे खतरनाक या कोई प्रभावशाली व्यक्ति है उसे ही बोल देते थे कि ये सरपंच जी हैं या ठाकुर हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। 1992 के बाद अब आप बाकायदा चुनाव होगा और 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा। चुनाव में ही पता चलता है कि ग्राम का प्रधान कौन होगा। इसी प्रकार से स्थानीय स्वशासन के भी हर 5 साल बाद अब चुनाव कराए जाते हैं और उसमें भी मेंबर बनाए जाते हैं अलग अलग मोहल्लों के। उनके भी चुनाव होते हैं, वो भी 5 साल के लिए होते हैं। उन सभी मेंबरों की सहमति के बिना ग्राम प्रधान भी कोई काम नहीं कर सकता। और उसमें भी आरक्षण निर्धारित किया गया है कि 1 साल ग्राम प्रधान जो है SC कैटेगरी का होगा, तो 1 साल महिला सीट होगी, तो 1 साल OBC होगा, तो 1 साल जनरल होगा। 1/3 पद यानी कि 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। महिलाएं उसमें 33% आवश्यक है, निश्चित है कि वो बनाना ही पड़ेगा आपको उसमें, चाहे वो ग्राम प्रधान हो या मेंबर हो। सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत होती है। ग्राम के प्रधान को ग्राम प्रधान कहा जाता है। फिर गांव से ऊपर होता है ब्लॉक यानी कि क्षेत्र पंचायत। कई ग्राम पंचायतों को मिलकर एक क्षेत्र पंचायत बनती है और क्षेत्र पंचायतों को मिलाकर जिला पंचायत बनती है। जिला पंचायत सदस्य जो जिले की उसके लिए कार्य करते हैं, जिला परिषद का गठन करते हैं और फिर कई जिला पंचायतों को मिलाकर एक विधानसभा का गठन होता है। यानी कि एक राज्य की जो विधानसभा होती है, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री चुना जाता है और विधायक चुने जाते हैं। ये विधायक, इन्हीं विधायकों में से एक विधायक मुख्यमंत्री बनता है। और उसके बाद फिर लोकसभा के चुनाव यानी कि प्रधानमंत्री वाले चुनाव होते हैं। ग्राम सभा के साथ साथ जो गांव बड़े हो जाते हैं, जिन गांव की जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है, उन्हें कस्बा बना दिया जाता है यानी कि नगर पालिका। और वहाँ पर ग्राम प्रधान नहीं बल्कि नगर पालिका प्रमुख चुना जाता है। इसी प्रकार से जब कोई कस्बा बहुत बड़ा हो जाता है यानी कि वो शहर बन जाता है, तो वहाँ पर नगर पालिका के बजाय नगर निगम बना दिया जाता है और उसका जो अध्यक्ष होता है उसे नगर निगम प्रमुख यानी कि मेयर कहा जाता है। इस प्रकार से हमारे देश में ये संघीय व्यवस्था चलती है। आज इतना ही, ये पाठ खत्म हुआ। धन्यवाद।